तो यू हैव टू बी न्यूट्रल वे में, न्यूट्रल टोन में जानी चाहिए, Yep. राइट? तो चैट जीपीटी का हमें एक ईमेल लिखी तुमने, चल वर्क PewDiePie का आजकल अब देख रहे हो क्या चल रहा है? नहीं क्या हो रहा है उसका लौंडा, जी। जो हमारे आज तक साइंटिस्ट या मेडिकल फेटर्निटी है, उन्हें आज तक नहीं पता कि एनेस्थीसिया कैसे काम करता है। क्या कहते हैं 125 सीसी या 150 सीसी की बाइक इज अ स्पोर्ट्स बाइक। 150 सीसी की चलाओ गाने। I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like bro. Mustard on a beat, bro. यो 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 आ चुके हैं आपके अपने ये एंड शार्की भाई एक और एपिसोड लेके गाजिया बैरिस का। मुझे पता है आप लोग बहुत ही वेट कर रहे हो, बहुत क्रिंज कर दिया मैंने। बहुत ही वेट कर रहे हो कि ये साले लाते क्यों नहीं। और हमारे सामने जा रहा है लिक्विड टट्टी, ओ नहीं सॉरी लिक्विड अमोनिया। अमोनिया टट्टी तो होती है नहीं, हाँ भाई, अमोनिया की स्मेल टट्टी जैसी तो होती है। नो क्लू। मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स का हूं। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम और ये स्कूल में पढ़ा रहे टीचर कॉमर्स को पीसीएम से कंपेयर करना जिस दिन बंद कर देंगे ना, ये सारे के सारे कॉमर्स के बच्चे दुनिया चलाना शुरू कर देंगे। आई कैन गारंटी यू दैट। मुझे कोई मैं भी तो कॉमर्स विद मैथ्स का ही हूँ, लेकिन क्या कहते हैं अमोनिया देख लिखा हुआ है ना, और स्कल बना हुआ है वही वाला। एक सेकंड, अमोनिया की स्मेल की वजह से ही तो बदबू आती है सब में। वाओ, क्या पूरा कैप्चर कर लिया। अमोनिया की बदबू का कारण मैं बदबू का कारण महल नहीं बल्कि अन्य कारण हो सकते हैं। आपके प्रश्न से लगता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि अमोनिया की बदबू क्यों आती है। अमोनिया एक तीखी गंध वाली गैस है जो कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है। देखा? अमोनिया की बदबू के कुछ सामान्य कारण हैं। सफाई उत्पाद। अमोनिया कई सफाई उत्पादों में पाया जाता है। अगर इन उत्पादों का उपयोग उचित तरीके से नहीं किया जाता है या इनका संपर्क हवा के साथ अधिक होता है तो इससे अमोनिया की तीखी गंध आ सकती है। बहुत ज्यादा हो गया, बस पेशाब ठीक है। देवी। बाकी आपको पता है ना, एंड्रॉइड का खुद का सिरी आ गया है अब। चैट जीपीटी अगर आप लॉन्ग होल्ड करो पावर बटन तो चैट जेमिनी खुल जाता है। अगर अभी आपके पास, अगर आप अभी एंड्रॉइड यूजर होते बड़ा बोलते हो हाँ यार बढ़िया है यार। एप्पल एआई, अरे आ डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। This is better than देखो चैट जीपीटी अच्छा। I would say, but सीरी थोड़ा ज्यादा पर हमें personalized- एआई सिखाई तो चैट जीपीटी ने है ना, हाँ। तो इसलिए बीइंग अ राजपूत एंड सॉरी गाइस, राजपूत गाइस, वी आर अ लिटिल लॉयल, तो इसलिए मैं चैट जीपीटी के सिवा कहीं और जाता ही What? राइट। सो इसमें राजपूत होना कहाँ से आ गया? लॉयल्टी आ गई ना। देख हम कितने लॉयल थे, रॉयल भी थे और लॉयल भी थे। Wow. आर और एल वाले दोनों की बात कर रहा हूँ। और ये बात हो रही है कि ऑफिस के प्रोजेक्ट से लेके हर एक चीज में चैट जीपीटी चैट जीपीटी कि ऑफिस में हर एक बंदा यूज कर रहा है, हर एक स्पीच के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए चैट जीपीटी, लेकिन कोई बता नहीं रहा एक दूसरे को और सब यूज कर रहे हैं। क्यों बताएंगे भाई? मैं क्यों जाके किसी के पास स्पेसिफिकली बोलूं अरे भाई तुझे पता है मैंने वो ईमेल कैसे लिखी चैट जीपीटी से? हु केयर्स, एवरीवन नोस, राइट? अब जैसे हम ये जाके नहीं बोलते कि भैया हम लोग ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं। अरे भाई अच्छा तो आप कह रहे हो यूजिंग चैट इज लाइक यूजिंग ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दैट्स ऑक्सीजन फॉर प्रोफेशनल सर्वाइवल। जो नहीं यूज करता, आई एम सॉरी टू से ड्यूड, you are 20 years behind now. Your emails are not crisp. Your क्या कहते हैं blunt replies are not neutral in tone. है ना, वैसे सही है। वैसे ईमेल रिप्लाईज में मैंने यूज किया नहीं, अब तक जरूरत पड़ी नहीं चैट जीपीटी की, बट अगर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं करूँ तो वो कितना एक इम्पैक्टफुल। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी कैसे काम करता है, तो बेसिकली आपको उसको सब कुछ देना पड़ेगा। कंटेंट देना पड़ेगा, वो उसको बेस्ट लाइक अवेलेबल वर्ड्स और उसमें थॉट आपकी है। हाँ, थॉट आप ये याद रखना जो आप कहना चाह रहे हो। ये नहीं है कि तुम उसको बोलोगे अबे मेरे बॉस को ईमेल लिख दे, तो वो कुछ भी लिख देगा और तुम वही चेप दोगे। नहीं, आपको उसे देना पड़ेगा कि भाई मेरे बॉस को ईमेल लिखो कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरा काम सारा पूरा है, आई बी अवेलेबल ऑन माई मोबाइल, अगर कुछ अर्जेंट आता है, ऐसे करके। तो फिर वो उसको बहुत ही प्रोफेशनल टोन में उसको जॉट डाउन कर देगा। समझ रहे?
इसका खुल भी नहीं रहा है। देखो मैं सेट क्या करा है तुमने? मैंने क्या किया है? ये खुलेगा ना ऊपर से? हाँ, अब रुको। क्या बात है, लेफ्ट रखो। क्या हमको यू टर्न लेना है क्या? नहीं सीधा जाना है, सीधा जाना ना। अच्छा बिल्कुल एंड तक, स्काई मार्क तक। ये 141 जाना। बताना नहीं होता ना हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ तो मैंने एड्रेस थोड़ी ना बताया है। यूर ऑन टेप। हाँ तो मैंने एड्रेस थोड़ी ना बताया है। स्काई मार्क तक लोग समझ जाएंगे भाई, यही होएगा। यहाँ पे नाका लगा होगा, देखना अगली बारी जब तो हम कौन सा लाइव पे हैं? आएगी हमारी 5 महीने बाद वीडियो। अरे पेट्रोल भरवाना था भैंस। आगे दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। गाड़ी और मोबाइल की बैटरी दोनों हमेशा 100% होनी चाहिए। वाओ, परफेक्ट, प्लीज नाउ। थैंक यू। समझ रहे हो तुम? तो ये आज का वो है। आई नो पैसे वैसे थोड़े लगेंगे, अरे यार बार फुल पेट्रोल करवा लेते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ एक सोच का फर्क है। मैं बताता हूँ लोग क्या करते हैं। लोग क्या देखते हैं भाई, जब गाड़ी निकाली, जब बाइक निकाली, ये देखते हैं कि भाई अच्छा नहीं कि कितना पेट्रोल बचा है। हाँ। ठीक है, जब वो ये सोचते हैं कि कितना पेट्रोल बचा है तो वो उसी पेट्रोल पे चलाते हैं। लेकिन जहां आपने बाइक निकालते ही आपने ये सोचा कि कितना पेट्रोल कम है, हाँ। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कितना पेट्रोल कम है, उस दिन आपके कभी भी रास्ते में कभी गाड़ी बंद नहीं होगी। बस सोच का फर्क है ना। सोच का फर्क है। वही होता है ना, जैसे मैं जैसे पाकिस्तान, ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। लेकिन पाकिस्तान के कई ब्लॉगर्स हैं जिनको ऐसी मेरी स्पीड पे आते रहते हैं। वो जब भी बाइक निकालते हैं, वो रहेगा मोशी भाई जो इंडिया में आके खाता है अलग अलग जगह पे। मैं मोशी भाई, और वो क्या करेगा, आएगा पाकिस्तान का बंदा है, ठीक है, बढ़िया, मतलब देखने में ही इज ओके, मतलब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम, बात बूत करने में भी। आएगा दिल्ली में, यहाँ वो सब जगह खाएगा और कहेगा अरे पाकिस्तान में तो ये मिलता ही नहीं है। पाकिस्तान की बुराई करेगा और इंडिया की तारीफ करेगा। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पाकिस्तान में तुम्हें नहीं पता, वहाँ पे 70 सीसी बाइक चलती है। 70 सीसी बाइक। Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? 70 सीसी जो 1970-75 का मॉडल है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है आज तक। वो एचडी वगैरह चलती है? नहीं, एचडी तो फिर भी भाई 100-150 सीसी की थी। एचडी की ऐसी बेइज्जती ना करो। अगर तुम्हें लग रहा है तो जाके सर्च करना। यूनाइटेड या होंडा करके 2 ही कंपनियां हैं जो वहां पे बेचती हैं 70 सीसी की बाइक। मतलब हमारी जो मोपेड बच्चे चलाते हैं वो वहां पे, और वो उनकी करेंसी में 2 लाख रुपए के आसपास की आती है। और वहां पे, अरे भैंस की अभी उड़ा दी थी इसने विद्यापीठ वाले को। और वहां पे क्या कहते हैं, 125 सीसी या 150 सीसी की बाइक इज अ स्पोर्ट्स बाइक। 150 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक है वहां पे। व्हीलियां मार रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, ट्रैफिक लाइट जंप कर रहे हैं। मतलब वो वहां पे बच्चियां। और वो 70 सीसी की बाइक में क्या है, तुम आगे देखोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे इंजन गायब है। जो पेट्रोल की टंकी है ना, उसके नीचे कुछ है ही नहीं। आप स्टीयरिंग पकड़ लो। नहीं, पेट्रोल की टंकी के नीचे कुछ है ही नहीं। डैम। ये देखो भाई, अभी एक ये BMW कांड होने वाला। लाल नंबर प्लेट है। लाल का मतलब होता है कि ये वो है, क्या कहते हैं, क्या कमर्शियल गाड़ी जो उसमें देते हैं ना लोगों को चलाने के लिए। किसमें, मतलब ट्रायल के लिए, डेमो के लिए नहीं। जैसे मैं ये देख, जैसे मैं गाड़ी जाके उसमें नहीं ले सकता, क्या कहते हैं, जूम कार्स और ये नहीं होती। अच्छा। मैं गया और मैंने गाड़ी ले ली, तो लाल नंबर प्लेट का ये होता है। अच्छा। और टायर कितना पतला, इतना सा टायर, इतना सा। साइकिल ही है वो एक तरीके की, बस मोटर लग गई उसकी। हाँ, मोटर लग गई। और सबसे ज्यादा वही बिकती है। और उसको 70 सीसी में क्या एडवांस कर देते हैं वो लोग यार। बट 70 सीसी की 2 लाख रुपए की आप बोल रहे हो? वो उनकी करेंसी में 2 लाख रुपए की भाई। स्टिल मतलब हमारी उनसे 3 गुना सस्ती है। मतलब वो 50-60 हजार रुपए हमारे में लगा। हाँ, 50-60 हजार रुपए। और उसमें पता है क्या होता है, 70 सीसी की बाइक में नए मॉडल कैसे निकलते हैं, स्टिकर चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर टंकी में पहले उन्होंने ब्लू कलर का लगा रखा है तो फिर अगला ग्रीन हो जाएगा, तो एक नया मॉडल। जबकि डिजाइन सब कुछ वही 30-35 साल पुराना डिजाइन है 70 सीसी का। और वो ऐसी है कि आप उसको हाथ में उठा के ले चलो। That nigga's name is Big Dick Randy.
ain't big dick Randy. He take booty, not just candy. He dress up like he a granny. Then he be तो फिर तो चोरी भी बहुत ज्यादा होती होंगी। चोरी होती है वहाँ पे। ऐसा आप मतलब जैसे कैसे हल्का सा हाथ मारोगे वो लॉक टूट जाएगा और उठा के वहाँ इतनी चोरी और इतना वो है कि जैसे हमारे इंडिया में बिहार है ना, लेकिन पाकिस्तान पूरा का पूरा बिहार है। बिहार में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी रेलवे इंजन चोरी हो जाता है तो कभी मोबाइल टावर। ये लाइक दैट। नहीं क्या बहुत क्या गलत किया। क्या गलत नहीं, कह दिया? अपने इंडिया अपने सड़कें चोरी हो रही है वहाँ। ये करके वैसे एक चीज मुझे याद आई, तो डीप की बात कर रहा है अब, एक बहुत ही डीपफुल बात, डीप से डीपफुल बात याद आई। Deepful बात। क्या बात है? ये रैपर माइंडसेट है, ये रैपर माइंडसेट है। देख रहा हूँ राइम हो रही है दोनों की। जो हमारे आज तक साइंटिस्ट या मेडिकल फेटर्निटी है उन्हें आज तक नहीं पता कि एनेस्थीसिया कैसे काम करता है। एनेस्थीसिया कैसे काम करता है पता तो है? कैसे काम करता है बताओ? वो बॉडी को वो कर देता है। यही नहीं पता। आधे लोगों के ऊपर एनेस्थीसिया काम करता है, आधे नहीं करता। इतने सारे मेडिकल केसेस हैं जहाँ पे बंदा एनेस्थीसिया के अंदर उठ गया, ओके उठ गया बोले तो कॉन्शियस हो गया, वो कॉन्शियस हो गया व्हाइल ही इज बीइंग ऑपरेटेड। हाँ, और वो हिल नहीं सकता ना, वो चीख सकता है ना कुछ कर सकता है, लेकिन ही और शी फेल्ट द एंटायर पेन while that operation lasted. You been getting cut और वो सारी चीजें अंदर, और वो चीख रहा है अंदर ही अंदर चीख रहा है, लेकिन क्योंकि एनेस्थीसिया है you can't move anything. और इससे भी खतरनाक चीजें 1980s तक या 1985 तक there was no anesthesia. नहीं, जो हमारे ये मेडिकल फेटर्निटी थी उनका कहना ये था कि 1-1.5 साल के बच्चे जो हैं उन्हें पेन महसूस ही नहीं होता, तो वो उनको एनेस्थीसिया भी नहीं देते थे, और जो ऑपरेशन करते थे बच्चों पे they used to do it without fucking anesthesia and this is true. मतलब इमेजिन कि हम लोग ऑपरेशन में जा रहे हैं, ठीक है 2 साल के बच्चे यार वही तो चीज है ना, ह्यूमन राइट्स वगैरह जो पहले नहीं, human rights की बात नहीं है। लोग इतना नहीं सोचते थे। उन्हें ये लोग पता इतना सोचते ही नहीं थे ना। उन्हें ये लगता था, डॉक्टर इवन टॉप डॉक्टर्स एट दैट टाइम यूज्ड टू थिंक कि भैया 2 साल के बच्चे तक को पेन नहीं होता and you can operate on them without using any anesthesia. सही बात है, कोटे में बने थे डॉक्टर उस पे नहीं जाएंगे हम समझ रहे हो, लेकिन ये बात है राइट। सो वो फैक्ट, ओ बहनचोद मार के चला गया कोई। कहाँ मारा? वो देख, ओ भाग गया। कहाँ मारा? किसको मारा? तूने देखा नहीं? वो शायद देखा ही नहीं है। मिस हो गया यार गाड़ी के आगे भी एक कैमरा फिट करना चाहिए हमें। मेरी दूसरी गाड़ी में मैंने वो लगवा लिया था डैश कैम, इसी वजह से। एक बड़ा ही मॉरल डिलेमा वाला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। श्योर आई विल लव टू हियर इट। सपोज एक गाड़ी आती है, आपकी गाड़ी को उड़ा के भाग जाती है, ठीक है? एंड आप बिल्कुल ही ऑन द वर्ज ऑफ हैंडीकैप हो। हैंडीकैप बोले तो आप उसके बाद ना आप चल सकते हो ना फिर सकते हो, कुछ कर सकते हो। नाउ जो बंदा जिसने एक्सीडेंट करा, यू कैप्चर हिम। कैप्चर बोले तो पुलिस ने पकड़ लिया उसे, पकड़ लिया, ही इज अंडर कस्टडी, जो भी मतलब कहना चाहो पकड़ लिया ना। आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट? आप केस लड़ो, हैं? सालों केस लड़ते रहो, ठीक है? आप अपना पैसा खर्च करोगे, हर 1 महीने बाद जब भी आपकी तारीख लगेगी आप वहां जाया करोगे, ठीक है? Now that other person is fucking rich. He's fucking rich. He's having sex with rich people. नहीं, he's rich. He's fucking rich. हाँ, of course, rich people are fucking rich people. But he also has the fucking richness to prove. क्या कहते हैं? अरे भाई क्या हो गया भाई? Excuse me, what the actual fuck are you doing on my? एक तो लोगों को लगता है ऐसा करके हाथ अगर दिखा देंगे, ऐसे करके हाथ दिखा देंगे तो हम कोई भी ट्रैफिक रूल ब्रेक कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। Other person is obliged not to क्या कहते हैं abuse them. भाई आपने हाथ नहीं देखा हमारा? हाँ, ये करेंगे। अरे यार हाथ नहीं देखा तुमने साले,
है टोयोटा कौन सी है ये कैमरी है 20 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है तभी खरीद रहे हैं लोग इसको डैम, और ये है गाड़ी है कितने की? 50 लाख के आसपास 20 लाख का डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर। बिकती नहीं है, क्या कहते हैं कि इसकी ये मतलब आफ्टर सेल सर्विसिंग वगैरह का भी कुछ? टोयोटा है भाई। अच्छा, फिर तो ठीक है। मतलब मुझे भी अगर मेरे पास भी होते तो मैं भी यही गाड़ी लेता, मुझे बहुत पसंद है ये वाला मॉडल नहीं, इससे पहले वाला मॉडल। ओ भाई साहब, जिसे कहते हैं ना प्योर एसेंस ऑफ अ क्या कहते हैं सेडान समझ रहे हो? सेडान का मजा अपना है। लॉन्ग राइट, डिक्की इतनी बड़ी डिक्की की मारुति 800 उसमें फिट हो जाए राइट भाई। गाड़ी थी और इतनी स्पेस कि आप और 3 लड़कियां मतलब 3 लोग और बैठ सके गाड़ी में। अब तो लड़कियां ही बैठेंगी, बोल दिया। चलो लड़कियां Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! समझ रहे हो तुम? तो अच्छा, कमिंग बैक। हाँ जी, अब तुमने केस कर दिया ठीक है। राइट। हाँ, सबसे पहले तुम मेडिकल खर्चा उठाओगे, ठीक है, राइट। ठीक है, तुम्हें लॉयर करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तुम्हें बार बार वहां जाना पड़ेगा, कहाँ पे? कोर्ट वोट के चक्करों में पढ़ना पड़ेगा। एंड गिवन हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना फास्ट नहीं है, इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 5 वो years। कौन से स्टार्ट हुए थे कोर्ट? वो फास्ट ट्रैक कोर्ट वो ना? भी 2-3 साल ले लेते थे। वो 3 साल तो Right. लेते हैं। मतलब अगर आप एक घड़ी के ब्रांड के ऊपर अपना कोर्ट का नाम रख रहे हो, फास्ट ट्रैक, अच्छा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हियर? अच्छा, हाँ, आगे बोलो। समझ रहे हो? हाँ। तो अरे भाई क्या हो गया भाई, ऐसे है पीछे तो देखो ये तो हाँ, तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हाँ, तुम तो गए हाँ। खुदा ना खास्ता बस अब बेड पे ही लेटे हो खुदा ना खास्ता भाई। हैं। हाँ, हो गए। पहली ऑप्शन ये है कि तुम केस लड़ो, उसको हाँ, हिट एंड रन के उस चक्कर में 5, 6, 7, 8 साल की सजा करवा दो ठीक है, और तुम 2-3 करोड़ के नीचे आ गए ठीक है, हैं। हाँ, लॉयर वॉयर पूरा खर्चा वर्चा सब लगा खर्चा लो, है। ठीक हाँ, हाँ। ये दो तो तीन ये तो इतना तो हो ही जाएगा भाई, इतने बड़े हिट एंड रन उसमें। और मेडिकल केसेस वो हाँ, है, तुम्हारी हाँ। सैलरी गई क्योंकि तुम नौकरी नहीं कर पा रहे, हम्म। तो ये सब करके तुम 2-3 करोड़ के नीचे आ गए। ठीक है, अब वो बंदा है अमीर, हाँ, राइट, हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वीडियोस देखी हो तो वो कहते हैं कि भैया अगर आपके पास पैसा है तो किसी भी जेल में आप वीआईपी की तरह बिल्कुल बिल्कुल रह सकते। सच है, सच है। उसमें कोई वो दो राय ही नहीं है हम्म, कि आप नहीं रह सकते, एक ही रहा है। राइट हाँ, ना। अब वो बंदा जो दूसरा है, लेट्स से उसका एक हाँ, पेरेंट या हाँ। क्या कहते हैं गार्डियन आपके पास हाँ, आता है, हाँ, कहता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, जो कि होता है बहुत सारे केसेस में। हैं। हाँ, ये सही है, ये वो- एक्चुअल चीज है वो भाई। कहता है हाँ, कि मैं आपको 20 करोड़ रुपए दे देता हूँ, मैं आप अपना केस वापस कर लो, हाँ, हैं। हाँ, आप जो भी आपके खर्चे वर्चे आप उससे निपटाओ हाँ, और आगे की लाइफ के लिए 15-20 करोड़ रुपए जो भी बचे हाँ, वो आपके, आप उसको जिस तरह से भी यूज करना जैसे मर्जी करना। है, अपनी उस पे लगाओ, बच्चों के लिए घर खरीदो, जो भी। लेकिन जो बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, दैट इज नाउ हैंडीकैप्ड, राइट? तो तभी तो 20 करोड़, प्रॉपर मतलब हाँ। एक्सीडेंट हुआ उसको, ब्रूटल। तभी तो 20 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं। अब हम्म, तुम यू बीन यू बोले तो यू हाँ, हैं? हाँ, क्या ऑप्शन लेना चाहोगे? 2-2.5 करोड़ रुपए लगा के अपनी हाँ। जिंदगी बिल्कुल तुम हो गए हो, उसको 8 साल की तुमने सजा करवा दी, हाँ, 8 साल करवा दिए, ठीक है। राइट। 8 साल में भी वो 4 साल अंदर रहेगा, 4 साल बाहर रहेगा, कभी शादी आ गई, कभी हेल्थ का इशू हो गया, ठीक है, ठीक है। कभी कुछ हो गया, हाँ, तुम्हें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, वो भी 2 इंची का। वाओ, कपिल शर्मा मेंशन्ड। अपनी बेटी को बाबा जी का अरे आई एडवांस दैट, तो वो भी 2 इंची का। Stop it. Get some help. मतलब समझे नहीं तुम? मतलब you are getting fucked that too by a 2-inch dick. Imagine दी क्या कहते बाबा जी का हैं, ठुल्लू। शर्म, Yeah. that you should feel Embarrassment. ashamed, हाँ, right? हाँ, On the other hand, you have 20 crore rupees हाँ,
फॉर योर। चलो मैं कहता हूँ 20 करोड़ तो मैंने एक बहुत एब्सर्ड नंबर दे दिया। अगर वो 5-6 करोड़ रुपए भी कहता है, 6 करोड़ 7 करोड़ हैं? हाँ। $1 million, ठीक है, well 1 million is 10 लाख। $1 million is around 7 to 8 डॉलर, करोड़ सॉरी डॉलर्स, Right? ओके। अगर वो इतना भी कहता है, 8 करोड़ रुपए भी कहता है, टैक्स वैक्स कट कुट के भी तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए बच जाएंगे, ठीक है। राइट? तुम्हें क्या लगता है क्या ऑप्शन होना? और ये ऑप्शन तभी होगा जब नेक्स्ट पर्सन इज रिच, राइट? राइट। कोई हम जैसा ठोकेगा तो वो कहेगा हाँ भैया जेल में ही डाल दो यार, और क्या कर सकते हैं। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्स टू दिस, कि क्या करना चाहिए? आप क्या करोगे? और इसी में मेरे पास एक और क्वेश्चन भी है, वो तो और भी खतरनाक है। नहीं, पहले ये कंप्लीट कर ले। मोम नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम उसके ऊपर केस कंटिन्यू रखेंगे अपनी उसको फॉर जस्टिस 101% प्रोबेबिलिटी है कि तुम जीतोगे वो केस, ठीक है, और वो 8 साल के लिए जेल जाएगा ही जाएगा ससुरा। 8 साल काफी कम है, बट चलो जो भी 8 साल एक एवरेज वो करके लेके चल रहे हैं भैया, गिवन कि वो अंडर एज है या जो भी है, कि उसका फर्स्ट ऑफेंस है, राइट? कोर्ट में ये भी देखा जाता है कि चार्ज शीटर है कि नहीं है, कि या उसका फर्स्ट ऑफेंस है या जो भी है, वो सारी चीजें मिला मिलू के लेट्स से 8 years, ठीक है। तो तुम अब नाउ प्रैक्टिकली सोचोगे कि यू विल थिंक कि नहीं यार इसको तो जेल में डालना ही है, जेल की वो रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अरे भाई कहाँ दिखा रहा है? अच्छा, आप अगर होते तो क्या करते? नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मैं पैसे ले लेता। मैं पैसे ले लेता, जो कि सबसे मैं कहूंगा सबसे सही चॉइस है यहाँ पे। फेलिक्स हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है। फेलिक्स से याद आया, फीलिक्स शेलबर्ग, प्यूडीपाई का आजकल अब देख रहे हो क्या चल रहा है? नहीं, क्या हो रहा है? उसका लौंडा नहीं, उसका लौंडा वो जो बियोन उसने जो जापान, मतलब बंदे की इतनी आइडियल लाइफ है ना, और इतनी बढ़िया वो है कि आप जब देखते हो ना कोई बंदा, अगर आप उसका कमेंट सेक्शन चेक करोगे, हर एक बंदा यही सब को लिख रहा होता है कि यार जिंदगी तो ऐसी। अच्छा, कि उसको अपनी पसंद की लड़की मिल गई, पैसा कमाया, अपना पैशन फॉलो किया उसने, अभी भी ठीक है, जब भी मन और कितने कैजुअल कंटेंट से शुरुआत करी थी उसने, और उसने एंड तक भी बहुत कैजुअल चीजें ही बनाई है। मतलब एक्चुअली किसी बंदे को फायदा हुआ YouTube से, वो यू रियलाइज कि ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी कहीं नहीं जाने वाले। ऑफ कोर्स एंड हमारे बच्चे बड़े होके हमें ही गालियां देंगे कि अबे भैंस की ये हमारे माँ बाप। अबे भैया ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? कहाँ सीखी है गाड़ी? वो मूड में नहीं सब बात करने के। देख रहे हैं, आ रहे हैं, आगे से ला रहे हैं। Nigga, chill. Yeah, hold up. बोला चलो बंद कर दो। अच्छा गाइस, होप यू एंजॉयड फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में खड़ी आर्मी।